आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के विंध्याचल खित्ते में पीने के पानी के देही प्रोजेक्टों के लिए संग बुनियाद रखेंगे। G20 सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कोरोना के बाद की दुनिया के लिए एक नए आलमी इंडेक्स पर जोर दिया है। पंजाब के किसानों ने अपना रेल रोको एहतजाज खत्म करने का फैसला किया है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आलमी बिरादरी को ऐसे मुल्कों को अलग थलग कर देना चाहिए जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करते हैं। और टेनिस के ATP फाइनल्स में आज फाइनल में डोमिनिक थीम और डेनियल मेदवेदेव का मुकाबला होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विंध्याचल खित्ते के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पीने के पानी की सप्लाई के देही प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी इस तकरीब के दौरान गांव की पानी और सफाई सुथराई से मुताल्लिक कमेटी या पानी समिति के मेंबरों के साथ भी बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद होंगे। इन प्रोजेक्टों से तकरीबन 2,995 गांवों के तमाम देही कुनबों को नलों के जरिए पानी मुहैया हो सकेगा। इससे इन अजला के 42 लाख अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। पानी की दस्तयाबी की कार्रवाई और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने के लिए इन सभी गांवों में पानी, सफाई सुथराई से मुताल्लिक कमेटी या पानी समिति भी तश्कील दी गई है। इन प्रोजेक्टों की मुमकिना लागत 5,555 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन प्रोजेक्टों को 2 साल में मुकम्मल किए जाने का मंसूबा है। वजीर-ए-आजम ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की फसील से ऐलान किया था कि जल जीवन मिशन का मकसद 2024 तक मुल्क के सभी देही घरों में पीने के पानी के कनेक्शन फराहम करना है। साल 2019 अगस्त में मिशन के ऐलान के वक्त 18 करोड़ 93 लाख देही घरों में से महज 3 करोड़ 23 लाख घरों में ही पानी के कनेक्शन दस्तयाब थे। अगले 4 साल में 15 करोड़ 70 लाख घरों को पीने के पानी के नल कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। कोविड-19 वबा के बावजूद गुज़िश्ता 15 महीनों में 2 करोड़ 63 लाख घरों को पीने के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। फिलहाल तकरीबन 5 करोड़ 83 लाख घरों या 30.67% देही घरों में पानी के कनेक्शन दस्तयाब हैं। लोग बेसब्री के साथ उस लम्हे के मुंतजिर हैं जब वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी विंध्याचल खित्ते में पीने के पानी के 23 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। लोग बहुत पुरजोश और खुश हैं क्योंकि इन प्रोजेक्टों से उन पसमानदा इलाकों के लोगों के मेयार जिंदगी में तब्दीली आएगी जिन्हें खासतौर पर गर्मी के मौसम में मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। रियासती हुकूमत के तर्जमान ने बताया कि इन प्रोजेक्टों में मिर्जापुर जिले में 2,343 करोड़ रुपए के और सोनभद्र जिले में 3,212 करोड़ रुपए की लागत के पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट से इन जिलों के लाखों लोगों को फायदा होगा। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा को इंसानी तारीख में एक अहम मोड़ और दूसरी जंग अजीम के बाद से दुनिया को दरपेश अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया है। उन्होंने G20 के जरिए फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया जो सिर्फ इक्तिसादी बहाली और रोजगार और तिजारत तक महदूद न हो बल्कि कुर्रयाज को महफूज रखने पर भी तवज्जो मरकूज करे। वो सऊदी अरब की मेजबानी में वर्चुअल शक्ल में G20 के 15वें सरबराह इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कोरोना के बाद की दुनिया के लिए एक नए आलमी इंडेक्स पर जोर दिया जो 4 कलीदी अनासर पर मुश्तमिल हो। इनमें बासलाहियत अफराद की एक बड़ी तादाद तश्कील देना, इस बात को यकीनी बनाना कि टेक्नोलॉजी समाज के हर तबके तक पहुंचे, हुक्मरानी के निजाम में शफाफियत और कुर्रयाज से निमटने के लिए मुतवल्ली की हैसियत से काम करना शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि उसकी बुनियाद पर G20 एक नई दुनिया की बुनियाद रख सकता है। वजीर-ए-आजम ने इस बात को उजागर किया कि पिछली चंद दहाइयों में पूंजी और मालिये पर तवज्जो मरकूज की गई है
اور اب وقت آ گیا ہے کہ باصلاحیت انسانی پول تشکیل دینے کے لیے کثیر صلاحیت سازی اور مقرر صلاحیت سازی پر توجہ مرکوز کی جائے۔ اس سے نہ صرف شہریوں کے وقار میں اضافہ ہوگا بلکہ شہری بحران سے نمٹنے کے لیے زیادہ مضبوط ہو سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی ٹیکنالوجی کا کوئی بھی تجزیہ رہن سہن میں آسانی اور معیار زندگی پر اس کے اثرات کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جناب مودی نے حکمرانی کے نظام میں زیادہ شفافیت پر زور دیا جو مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عوام کو تحریک دے سکے اور ان کے اعتماد میں اضافہ کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماحولیات اور فطرت کے ساتھ مالک کے طور پر نہیں بلکہ متولی کے طور پر کام کرنے سے لوگوں کو ایک جامع اور صحت مند طرز زندگی کی جانب تحریک ملے گی اور اس کے لیے اصولی پیمانہ کاربن کا فیکس اخراج ہونا چاہیے۔ اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ کووڈ کے بعد کی دنیا میں ورک فرام اینی ویئر یعنی کہیں سے بھی کام ایک نیا معمول ہوگا، وزیر اعظم نے پیش رفت اور دستاویزات کے لیے G20 ایک ورچوئل سیکریٹریٹ قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ G20 لیڈروں کی کانفرنس آج بھی جاری رہے گی۔ اس کے بعد لیڈروں کے اعلانیے کی منظوری کے ساتھ سعودی عرب G20 کی صدارت اٹلی کو سونپ دے گا۔ پنجاب کے کسانوں نے کل سے اپنا ریل روکو احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ انہوں نے ریل روکو احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مسافروں اور مال گاڑیوں کی خوش اسلوبی سے آمد و رفت ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پنجاب کے عوام کو درپیش پریشانی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ان میں تاجر، صنعت کار اور ورکر شامل ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے مرکز پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست میں ریل گاڑیوں کی تمام خدمات بحال کرے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ انہیں ریاست میں مسافر اور مال گاڑیوں کی خدمات بحال کرنے کے لیے پنجاب حکومت سے مراسلہ موصول ہوا ہے۔ وزارت نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ اب تمام ریل پٹریاں ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہیں۔ بھارت نے جیش محمد کی طرف سے جموں کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کرنے کے منصوبے پر پاکستان سے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل پاکستان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا اور حملے کی اس کوشش کے بارے میں ان سے سخت احتجاج کیا گیا۔ بھارت نے مانگ کی ہے کہ پاکستان کو اپنی سرزمین سے دہشت گردی سرگرمیاں چلانے والے دہشت گردوں کی مدد اور اعانت کی پالیسی پر عمل کرنا بند کر دینا چاہیے اور دہشت گرد تنظیموں کے اس بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا چاہیے جو وہ دوسرے ملکوں پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھارت نے اپنے طویل عرصے سے چلے آ رہے اس مطالبے کو دہرایا ہے کہ پاکستان کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور باہمی وعدوں کو پورا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقے کو کسی بھی طرح بھارت کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے۔ ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کو الگ تھلگ کرنے کے لیے یکجا ہوں اور ان کے خلاف پابندیاں عائد کریں۔ دہشت گردی کی لعنت میں اضافے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نائب صدر نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ بین الاقوامی دہشت گردی پر جامع کنونشن کی بھارت کی طویل عرصے سے التوا میں پڑی تجویز پر تبادلہ خیال کو مکمل کر کے اسے منظور کرے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں اصلاحات اور ایک زیادہ شمولیت والے اور برابری والے عالمی نظام کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ نائب صدر جمہوریہ کل لال بہادر شاستری انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کی طرف سے انفوسس فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ سدھا مورتی کو لال بہادر شاستری نیشنل ایوارڈ فار ایکسیلنس 2020 دیے جانے کے موقع پر ورچوئل طور پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب نائیڈو نے تمام ملکوں خاص طور پر جنوبی ایشیا کے ملکوں پر زور دیا کہ وہ امن کو فروغ دینے، غریبی کے خاتمے، عوام کی سماجی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے اور دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے متحد ہوں۔ نائب صدر جمہوریہ نے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے ایک ایسے عظیم سپوت تھے جو بنیادی سطح سے شروعات کر کے بھارت کے وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے اور اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ سادگی، انکساری اور انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ کام کیا۔
मध्य प्रदेश में गाय की तरक्की और तहफ्फुज के लिए काऊ कैबिनेट की पहली मीटिंग आज मुनक्किद की जाएगी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअल तरीके से इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुल्क भर के 14 माहिरीन आगर मालवा जिले में सलारिया में वाकई काऊ सेंचुरी से इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से। वजीर आला काबीना मीटिंग के बाद गाय सेंचुरी का दौरा करेंगे, जहां वो सरकर्दा माहिरीन के साथ गायों के तहफ्फुज और फरोग के लिए तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। ज़राअत, मवेशी पालन, जंगलात, रेवेन्यू, पंचायत, देही तरक्यात के महकमे के अलावा महकमे दाखिला को इस काबीना में शामिल किया गया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान काऊ कैबिनेट के चेयरमैन हैं, जबकि रियासती वज़रा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कंवर विजय सिंह, कमल पटेल, डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रेम सिंह पटेल को अराकीन के तौर पर इस काबीना में शामिल किया गया है। इस दौरान दीगर रियासतों की तरह रियासत में गाय के तहफ्फुज के लिए काऊ सेस पर भी गौर किया जा रहा है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक को अदब के शोबे में उनके गरा कदर ताउन के लिए बटालियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। जनाब पोखरियाल ने यह अवार्ड कल इंग्लैंड में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से मुनक़िद बटालियन यूके एजाजी तकरीब में हासिल किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब पोखरियाल ने कहा कि कसरत में वहदत भारत की शिनाख्त है। उन्होंने कहा कि हमारी सकाफत में जबान की एक खुसूसी अहमियत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हकीकत में ये उनके लिए जाती एजाज नहीं है, बल्कि ये एजाज भारत, हिंदुस्तानियत और भारतीय अक़दार के लिए है। बरतानिया और कनाडा ने ब्रेक्जिट के बाद $27 अरब की मालियत की अशिया और खिदमात के तिजारती लेन देन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तिजारती मुआहदा किया। बरतानिया के वजीर बोरिस जॉनसन इस तिजारती मुआहदे का गवाह बनने के लिए ऑनलाइन तरीके से कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और दोनों मुल्कों के वज़राए तिजारत के साथ शरीक हुए। इस तिजारती मुआहदे से डिजिटल तिजारत, छोटे कारोबार, माहौलियात और खवातीन को इक़्तिसादी सतह पर बाइख्तियार बनाने जैसे मुतअद्दिद शोबों में इश्तराक व ताउन के लिए राह हमवार होती है। अफगानिस्तान में कल राजधानी काबुल में रिहायशी इलाकों में हुए रॉकेट हमलों में 8 शहरी हलाक और 31 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के एक एहलकार ने बताया कि दहशतगर्दों ने एक छोटे ट्रक में 14 रॉकेट नस्ब करके उन्हें धमाके से उड़ा दिया। एहलकार ने मजीद बताया कि इस बारे में पता लगाया जा रहा है कि गाड़ी शहर के अंदर किस तरह दाखिल हुई। टेनिस में आज एटीपी फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में आलमी नंबर 3 खिलाड़ी डोमिनिक थीम का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से होगा। फाइनल में पहुंचने के लिए थीम ने सेमीफाइनल के दिलचस्प मुकाबले में नोवाक जोकोविच को शिकस्त दी। ऑस्ट्रिया के 27 साला खिलाड़ी थीम लंदन के O2 एरेना में खेले गए मुकाबले में तीसरे सेट टाई ब्रेक में 0-4 से पीछे हो गए थे, लेकिन उन्होंने खेल में जबरदस्त वापसी की और 7-5, 6-7 और 7-6 से ये मुकाबला जीत लिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, पूरा देश कोरोना से लड़ाई में मोदी के साथ खड़ा है। इसके साथ ही अखबार ने वजीर आजम के इस बयान को भी बड़ी सुर्खी बनाया है कि कार्बन घटाकर कुदरती गैस की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। रोजनामा, अखबार मशरिक और राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की ताईद बंद करे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन अफसर को तलब करके किया इंतबाह। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 7 अफराद की मौत की खबर को भी शह सुर्खी में जगह दी है। इसी अखबार के मुताबिक पंजाब के किसान रेल खिदमात की बहाली के लिए आमादा। रेल रोको तहरीक को फिलहाल मुलतवी करने का क्या फैसला। आज के अखबारों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले को भी अहमियत दी है कि सरमायाकार अब खोल सकेंगे अपने बैंक। आजादी की 75वीं सालगिरह पर जश्न, पार्लियामेंट की नई इमारत में, इस खबर को अखबार मशरिक ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के विंध्याचल खित्ते में पीने के पानी के देही प्रोजेक्टों के लिए संगे बुनियाद रखेंगे। G20 सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कोरोना के बाद की दुनिया के लिए एक नए आलमी इंडेक्स पर जोर दिया है। पंजाब के किसानों ने अपना रेल रोको एहतजाज खत्म करने का फैसला किया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आलमी बिरादरी को ऐसे मुल्कों को अलग थलग कर देना चाहिए जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करते हैं। और टेनिस के एटीपी फाइनल्स में आज फाइनल में डोमिनिक थीम और डेनियल मेदवेदेव का मुकाबला होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।